नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका गोल गुरु एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, कुछ समय से अपनी क्लासें नहीं हो रही, लेकिन मैंने वादा किया था कि फरवरी में आपका सिलेबस पूरा करवा दूंगा। तो 2-4 दिन ऊपर नीचे मान लीजिएगा, बाकी आपका सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा, खासकर लेब असिस्टेंट भूगोल का। देखिए, ये जो क्लासें अपनी होती है, ये रेगुलर लगभग 40 के आसपास डाल दी गई है। 40 क्लासें और है। वो हमेशा की जो है 2 क्लास डाल के आपका सिलेबस पूरा करवाने का हमारा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। ठीक है, आज की ये जो क्लास है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मेरे को मैसेज किए, कॉल्स किए कि सर हमें रणनीति बताओ, क्योंकि आपने पहले लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लिया है और फिर स्कूल लेक्चरर बने हो, तो हमें लैब असिस्टेंट की तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए और इस कम समय में ज़्यादा आउटपुट किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने ये एग्ज़ाम दिया है, फाइट किया है और अच्छी रैंक भी हासिल की है, तो मेरा ये दायित्व बनता है, ये कर्तव्य है कि आप जैसे युवा साथियों को मैं थोड़ा बहुत अपनी ओर से जितना हो सके गाइड करो। देखिए, ज़्यादा आज के समय में गाइड करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना संघर्ष तुम्हारा हो चुका है कि तुम नॉलेज तो ऑटोमेटिक ले ही रहे हो। आपके पास नॉलेज अगले को, मेरे को देने जितना है, लेकिन बस एक ही चीज़ है कि आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। इस कारण आपका नॉलेज कोई सुनता नहीं है। मेरे को सक्सेस मिली है, इसलिए मेरा नॉलेज आपको सुनना पड़ेगा। तो देखिए, अपन बात करेंगे लेब असिस्टेंट की। किसकी? लैब असिस्टेंट भूगोल की बात करेंगे। किसकी? भूगोल की बात करेंगे। ठीक है भाई। आपके पास समय कितना बचा है? लगभग 70 से 75 दिन के बीच का समय बचा है। मतलब 9 मई को आपको एग्जाम है। कब है? 9 मई आपके क्या है? एग्जाम है। इसको ध्यान में रखना है, इस डेट को आप अपने रूम में लगा लेना। बहुत अच्छी तरीके से पूरी रणनीति बताऊंगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। बहुत बारीकी से आपको बताऊंगा अगले 20 से 25 मिनट के बीच। तो देखिए, 9 मई आपका एग्जाम जो है, इसको डेट को आपको ध्यान में रखना है विशेष तौर पे। ठीक है भाई। और आज तारीख कितनी हो चुकी है? लगभग आज तारीख हो चुकी है, लगभग क्या, 25 फरवरी आज तारीखें हो चुकी है। तो लगभग 70 से 75 दिन का समय बचा है। इसमें 1-2 दिन आप खराब और करोगे, मुझे पता है, क्योंकि सावे है तो आप जीमने जाओगे, किसी की सुहामणी में जाओगे, और या किसी इधर उधर दोस्त के बर्थडे में जाओगे, क्योंकि इतना सीरियस तो कोई होता ही नहीं है। इतना सीरियस होता तो वो सिलेक्शन पहले ही ले लेता ना। इसलिए 1-2 दिन तो आप खराब करोगे ही करोगे। भले ही अब काफ़ी आप सीरियस हो गए हो, लेकिन फिर भी 1-2 दिन आपके चले जाएंगे। तो आपको क्या करना है? 70 दिन की रणनीति बनानी है। कितने दिन की? 70 दिन की रणनीति पर अपन बात करेंगे कि क्या आपको पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अब देखिए, आपके सवाल कितना आएंगे? सवाल आएंगे आपके 150। कितने सवाल? 150 सवाल। इसमें से 50 सवाल आएंगे आपके जीके के। किसके आएंगे? जीके के आएंगे। और 100 सवाल आएंगे किसके? सब्जेक्ट के आएंगे। किसके? सब्जेक्ट के। अब मुख्य तौर पे इस पे अपन बात करेंगे, इस पे बात करेंगे 100 सवालों की। यहाँ पर लगभग का मामला कवर है। 50 में से लगभग 35 से 40 के आसपास। आज भी यदि आपका एग्जाम ले ले, आप लंबे समय से या साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो 35 सवाल यहाँ पर आप आज के दिन राइट कर सकते हो। इन 15 सवालों की रणनीति भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपका सुपर फास्ट रिवीजन मैं यूट्यूब पर करवाने का प्रयास करूंगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस सिलेबस को भी कवर करवाऊंगा। मतलब जीके वाला पोर्शन जो है, कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक की जो किताबें आती है राजस्थान अध्ययन की, वहां से पूछा जाता है। जल्द ही इसकी किताब भी मेरे वन लाइनर मार्केट में आ जाएगी। और इसके अलावा भी यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं, तो उनको एक एक करके अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। ये मैटर आपको खूब जगह मिल जाएगा। मैं भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको यूट्यूब पर सबसे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी क्लास भले ही कम होती है, लेकिन जो होती है वो क्वालिटी की लेके ही आने का प्रयास से करता हूं। अब देखिए, 100 सवाल, 100 सवाल, इसकी यूट्यूब पर लगभग 40 क्लास अपन ने डाल दी है। कितनी? 40 क्लास डाल दी है। लगभग 40 और बाकी है। ये अगले 5 से 10 दिन के बीच में डाल दी जाएगी। मतलब करना क्या है आपको?
ये क्लासें पढ़नी है। यूट्यूब पर जो निःशुल्क आपको क्लासें मैं दे रहा हूँ, इनको पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। नोट्स आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे बताऊंगा क्यों बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अपना जो ऐप है गोलगुरु एकेडमी नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। और इस टेस्ट सीरीज को देने के बाद और आगे एक दो चीज़ें बताऊंगा मैं। और क्लासें कोई ज़्यादा जो है लोड वाली बात नहीं है। आप मेरी क्लास को जो 1 घंटे की होती है उसको 1.5 की स्पीड से देख के लगभग 40 मिनट के आसपास उसको पूरा कर सकते हैं। मेरी क्लास है, ये लेने के बाद भी आपके पास लगभग 40 दिन बचेंगे, उसको उस 40 दिन में आप 2 बार पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ही सामान्य भाषा में ये जो क्लासें हैं मैंने ली है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और क्लासें क्या है, इन क्लासों में जो आपका सिलेबस है कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी है, उसी को मैंने पढ़ाया है। अब एनसीईआरटी के अलावा आपके टॉपिक में यदि कोई ऐसा ऐसा फैक्ट बच जाता है जिसको एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको मैंने इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया है। किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता 200-300 रुपए, क्योंकि जिंदगी बनानी है आपकी, और इतना भाई खर्चा आ जाता है। बहुत सारे बोलते हैं निशुल्क, निशुल्क तो ये हो नहीं सकती, क्योंकि ऐप जो है हैंडल करते हैं वो भी इसकी जीएसटी वगैरह काटते हैं, चार्ज वगैरह काटते हैं, और बाकी जो चीज़ें है बनाने में वो लेकर चले जाते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज 200-300 रुपए। देखिए अभ्यर्थियों का क्या होता है कि सर हमें फ्री में चाहिए कोई चीज़, फ्री वाली कभी भी आपके लिए लाभदायक नहीं है। जब पैसे लगेंगे ना, तभी आप पढ़ाई करोगे कि मेरे माँ बाप के पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे लग रहे हैं, कहाँ से लाऊंगा। तब आपको रियलिटी पता चलेगी। यदि सब कुछ फोकट में मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट वगैरह है, कोई फोकट की जो है स्कीम चलाती है, तो उसका जो है पॉजिटिव प्रभाव कम देखने को मिलता है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि आलस आता है फिर मनुष्य में, क्यों सोचता है कि ये चीज़ें तो अपने को ऐसे ही मिल जाएगी। तो देखो ये क्लासें लेनी है, टेस्ट सीरीज देनी है, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, इसके अलावा मैं बताऊंगा कौन सी किताब पढ़नी है, उसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना भैया, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा लिखी गई है इसलिए पढ़ना, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ये किताबें ही क्यों पढ़नी है। मार्केट में जैसे ही एग्जाम डेट आती है तो होड़ लग जाती है कि मेरी किताब पहले निकालो, मेरी किताब पहले निकालो। लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बच्चे के सिलेक्शन वाली क्वालिटी देनी है अपने को, तो अपनी किताब सबसे लास्ट में आनी चाहिए। भले ही उसको कम लोग खरीदे, लेकिन जो खरीदे उनको मजा आ जाना चाहिए भाई। कि अब बताओ कल एग्जाम डेट घोषित की गई, वैकेंसी आई, अगले 2 दिन में किताब आ गई, तो किस हिसाब से वो किताब लिखी होगी, सोचने का विषय है ना, थोड़ा दिमाग लगाया करो। इसलिए हमने एग्जाम डेट निकलने के बाद, सिलेबस न्यू सिलेबस जारी होने के 25 दिन बाद, 25 या 27 दिन बाद अपनी जो किताबें मार्केट में लॉन्च करी है, क्योंकि दिन रात एक करके 25 दिन में हमने उस मैटर को तैयार किया है। वो भी किसके लिए, आपके लिए, ताकि आप पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। वो चीजें मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले आपकी जो 24 घंटे की रणनीति है, 24 घंटे में आपको क्या करना है, कैसी रणनीति होनी चाहिए। देखो बहुत कम समय बचा है, इसमें आपको ब्याह, ब्याह मतलब बोले तो शादी, बोले तो फेरा, जीमण, भंडारा, इन चीजों को इग्नोर करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। भले ही आपके परिवार में शादी हो, इनसे दूर रहना है। मोसर वोसर से वैसे ही आप शिक्षित हो चुके हो, तो आप उसमें इंक्लूड नहीं होते होंगे। कोई किसी का भी नावण है, चूचक है, उसमें भी आपको सम्मिलित नहीं होना है। ये चीजें जो है अनिवार्य रूप से करनी। कोई भी पेपर आता है उस पर लिखा होता है कि सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य है, तो ये मैं जो चीजें बता रहा हूं ये सभी करने अनिवार्य है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो। अब देखो इनको इग्नोर करने के बाद आपको बचेंगे साफ सुथरे हर दिन के 24 घंटे। 24 घंटे आपके बचेंगे, 24 घंटे में से 8 घंटे आपको क्या लेनी है, नींद लेनी है। क्योंकि नींद के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका दिमाग रिलैक्स नहीं होगा, मशीन को आराम नहीं मिलेगा, तो आपका आउटपुट उतना अच्छा नहीं आएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि अब तो लास्ट 2 महीने में क्या नींद लेनी, और 4-4 घंटे नींद लेते हैं, फिर वो एग्जाम टाइम में उस साथ में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी आदत वही पड़ जाती है 4 घंटे की नींद। अब 4 घंटे की नींद लेके वो एग्जाम में जाएंगे तो अच्छा आउटपुट नहीं दे पाएंगे। तो आपकी क्या है, ये जो है 8 घंटे नींद हो गई, उसके बाद बचते हैं 16 घंटे।
16 घंटे में से 2 घंटे आप जो है अपनी दिनचर्या के कार्य कर लीजिए, मतलब नहाना धोना फ्रेश होना, ये 2 घंटे आपको यहाँ लग जाते हैं। पीछे कितने बचे? 14 घंटे। कितने बचे? 14 घंटे। 14 घंटे, 14 घंटे भी आपको नहीं पढ़ना है। एक आधा घंटा आप क्या है, 2 घंटा घूमने, वर्जिश करने या रिलैक्स होने के लिए आप काम में ले सकते हैं। अब पीछे बचते हैं 12 घंटा। इस 12 घंटे में क्या करनी है आपको? पढ़ाई करनी है भाई। क्या करनी है? पढ़ाई करनी है। 12 घंटे में पढ़ाई करनी है। 12 में से 8 घंटे, 8 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी पढ़नी है, चाहे तो आप क्लास ले सकते हैं मेरी, या फिर मेरी थ्योरी वाली किताब जो इन क्लास के नोट्स के अनुरूप ही है उसको पढ़ सकते हैं। ये 8 घंटे आपको पढ़ना है। अब इसके अलावा क्या करना है? 4 घंटे, 4 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव निकालना है। अब देखो, 4 घंटे की जगह आप ऑब्जेक्टिव 6 घंटे भी कर सकते हो, क्योंकि अपनी जो किताब है ना, वो कहने को तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन उसमें सारा का सारा मैटर सम्मिलित कर लिया गया। 320 पेज की जो पर्सन बैंक किताब है, अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा कि उसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। और मैं तो ये कहता हूँ मेरी टेस्ट सीरीज और दोनों किताबें और ये क्लासें पढ़ के चले जाओ, 100 में से आप 95 सवाल सीधे सीधे देखने को मिलेंगे आपको। तो समझ में आया? 12 घंटे पढ़ाई में से 6 से 8 घंटे आपको थ्योरी पढ़नी है और उतना ही समय आपको ऑब्जेक्टिव में लगाना है। बहुत सारे अभ्यर्थी थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं। अब आपका एग्जाम तो किस पे हो रहा है? ऑब्जेक्टिव बेस पे हो रहा है। तो थ्योरी पढ़ के जा रहे हो और इस चीज का आपको सामना करना पड़ रहा है, तो कैसे पार पड़ेगा? इसलिए उस चीज के लिए परिपक्व रहिए। मैंने, आप यकीन मानिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए लगभग 35,000 ऑब्जेक्टिव सवाल हल किए थे। थ्योरी बहुत कम पढ़ता था, मैं ऑब्जेक्टिव ज्यादा पढ़ता था। खैर, मेरी जो है स्ट्रेटजी अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, लेकिन अनिवार्य रूप से 4 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल निकालने ही निकालने हैं, ताकि आपको साथ साथ पता चलता रहे कि मैं कितना पानी में हूं, कितना ऊपर हूं। अब देखो, हो गया, क्लासें लेनी है, रेगुलर लेनी है, और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उसको वापस दोबारा पढ़ लीजिए। और मैंने कक्षा 8 के लेवल की तरह सरल बनाकर इस एनसीईआरटी को प्रस्तुत किया है, तो ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप देना, ताकि आपको अपना पता चले कि किस तरीके से अपने सवाल हल हो रहे हैं। मैंने इसमें इजी सवालों को भी शामिल किया है, मध्यम सवालों को भी शामिल किया है और हार्ड सवालों को भी शामिल किया है। लगभग 26 के आसपास, 30 के आसपास टेस्ट डाल दिए गए हैं, बाकी अगले 7-8 दिन में डाल दिए जाएंगे। अब किताबें क्या पढ़नी है? देखो, मार्केट में जो किताबें चल रही है कोई सी भी बुरी नहीं है, मैं बुरी किसी को नहीं बता रहा, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि उनसे अपनी किताब अच्छी है। मतलब उनसे अपनी किताब अच्छी है। और देखो, झमेले में खूब सारा खाटा कीचड़ा पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। मैं तो ये कहता हूँ मेरी क्लास ले लीजिए, टेस्ट सीरीज दे दीजिए, और 2 किताबें जो अपनी चल रही है मार्केट में, अभी 2 दिन पहले ही लॉन्च हुई है, इनको पढ़ लीजिएगा। कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसके लिए। अब देखो, ये है प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट नवीनतम संस्करण 2026, जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, हालांकि सिलेबस में कोई खास चेंज नहीं था, इसलिए ये तो क्या होता है, अपडेट करने के लिए हमने हेडिंग डाल दी, बाकी सिलेबस तो वही है। इसमें 5600 सवाल है और सारे के सारे कैसे है, व्याख्या सहित है। ये कहने को 5600 है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है लगभग 30,000 ये सवाल है। कितने हैं? 30,000 सवाल है भाई, ये कम से कम 30,000 सवाल है। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा हल्का सा। देखो, मूल किताबों का सार, मैंने कहा है कि मूल जो किताबें हैं एनसीईआरटी, आरबीएससी और ऑथेंटिक जैसे सविंदर सिंह वगैरह, उन सभी को मैंने यहाँ पर शामिल किया है, और इसके सार से ही लैब असिस्टेंट आपके पार होने वाला है। टॉपिक वाइज है भाई, पूरे के पूरे जो 66 टॉपिक है उनके क्वेश्चन दिए गए हैं व्याख्या सहित, सारे के सारे इंक्लूड किए हैं, और लास्ट में आपको पुराना पेपर भी दिया गया है। इसको लिखने वाला एक तो आपके सामने ही खड़ा है, जिसने लैब असिस्टेंट में 44वीं रैंक हासिल की थी और फर्स्ट ग्रेड में 258वीं रैंक मेरी आई थी। इसके अलावा राकेश जी आंवला है, इनका भी अहम योगदान रहा है इस किताब को लिखने में। हम दोनों ने मेहनत करके 25 दिन में आप लोगों के लिए ये मैटर तैयार किया। खूब सारी गालियां भी सुनी कि सर आप बोल रहे थे 5 फरवरी को किताब आ जाएगी, 20 तक आइए। तो देखिए भाई, क्वालिटी देने में, क्वालिटी में समय तो लगता है,
और हमने सोचा भले ही गालियां दे दे, अपनी किताब 15 दिन लेट आ जाए, लेकिन क्वालिटी के साथ आनी चाहिए। तो इसको क्वालिटी में बदलने में मेरे सारथी बने राकेश सांवला, जिन्होंने 49 जो अपनी पिछली वैकेंसी थी 2022 टेस्ट ग्रेड, उनमें 49वीं रैंक हासिल की थी। ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज है इनको भी, और इनकी भी जो प्रैक्टिकल वाली क्लासें हैं ये आपको लेते हुए नजर आएंगे। अब देखो ये इसका फॉर्मेट है भाई। जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी समुद्री तटरेखा किसकी है, तो अंडमान निकोबार। अब इसके अलावा ये तो सवाल हो गया, और ये सारी चीजें जो है यहाँ पर शामिल कर दी। ये अगला सवाल हो गया, और इसमें सारे के सारे फालतू की लैंग्वेज कुछ भी नहीं है, फैक्ट जो फैक्ट उस सवाल से संबंधित, उसके अलावा जो फैक्ट बचते हैं उनको शामिल किया गया है। ये देखो, एक सवाल है कहने को तो, लेकिन इसमें 4-4 सवाल शामिल किए गए हैं, और यहाँ पर 10-10 सवाल इसकी क्या व्याख्या में डाल दिए हैं। ये देखो यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण, जहां मेरे को लगा कि ये इस टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको मैंने बॉक्स बना के डाल दिया। और जहां बच्चों को के एक नजर में कुछ चीजें याद हो जानी चाहिए, उनके लिए मानचित्र भी यहाँ पर डाल दिया गया है। ये देखो इस तरीके से है, यहाँ पर सवाल व्याख्या बहुत अच्छी तरीके से बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है। 320 पेज है, 320 पेज है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आप हमेशा के 3 घंटे इस किताब को दे रहे हैं, तो 50 पेज एक दिन में निकाल दोगे। मतलब 6 दिन में इस किताब को आप निकाल दोगे। कितने? 3 से 4 घंटे। 3 घंटे यदि आप हमेशा इसको पढ़ोगे, 3 घंटे हमेशा आप इसको पढ़ोगे, तो 6 या 7 दिन में ये कवर हो जाएगी। मतलब एग्जाम तक आप इस किताब को कम से कम 4 बार पढ़ सकते हो आराम से। और आपको ये किताब पढ़ने के बाद ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेबस संपूर्ण तरीके से कवर है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसमें कवर किया है भाई, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा। भले ही तो गेट हो चाहे सेट हो, सबको सेट किया है यहाँ पर। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं इस तरीके से व्याख्या। देखो पूरी, जैसे पूर्वी घाट की सामान्य भौगोलिक विशेषताओं से पूरी इस तरीके से सारा भी जो पूर्वी घाट के बारे में फैक्ट बनते हैं, ये राजमहल है, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, जैसे सारे के सारे, जैसे ये चोटियाँ हो गई, इनका क्रम क्या, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, सारे प्रकार के सवाल यहाँ पर शामिल कर दिए हैं। ये देखो लिखने वाले हैं, और इनका परिचय दिया गया है। टेलीग्राम चैनल, क्लास का शेड्यूल वगैरह प्राप्त करने के लिए आप यहाँ से जो है गोलगुरु एकेडमी नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। गोलगुरु एकेडमी नाम से अपना क्या है, यूट्यूब चैनल है, और इसी नाम से ऐप है। सारी चीज़ें आप जुड़ सकते हैं। अब देखो दूसरी जो अपनी किताब आई है वो है थ्योरी की। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि सर जो आप क्लास पढ़ाते हो ना, उनके नोट्स भी प्रोवाइड करवाइए। तो नोट्स आप लोगों के लिए महंगे पड़ते, लगभग 600 से 700 रुपए तक का खर्चा आ जाता, इसलिए मैंने इसको किताब के रूप में पिरोने का प्रयास किया। बिल्कुल टॉपिक वाइज से शॉर्टकट वन लाइनर के रूप में मैंने इसको एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ते हुए लिखा है, और इसमें अहम योगदान लोकेश जी कुमावत और मेरा रहा है। हम दोनों ने मिलकर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार किया है। ठीक है, इसमें क्या है, एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों प्रकार की जो किताबें हैं ना, इनका निचोड़ निकाल लिया है। मतलब कुछ भी पीछे नहीं बचा है। ऑथेंटिक मूल किताबें उनको ले लिया है, एनसीईआरटी को ले लिया है, आरबीएससी को ले लिया है। तो पीछे बचा क्या है, तो देखिए भाई, इसमें क्या है, इस तरीके से, जैसे अधिकेंद्र किसे कहते हैं, स्थलमंडल क्या है, मतलब जो टॉपिक दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी आरबीएससी में, उनको अच्छी तरीके से छोटे छोटे बॉक्स के रूप में तैयार किया है। साथ ही साथ जैसे चित्र के माध्यम से कोई चीजें, भूगोल क्या है, भूगोल चित्र के साथ भी चलती है। यदि आप चित्र नहीं देख रहे हो, मानचित्र नहीं देख रहे हो, तो भूगोल पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा। तो इसमें देखो, जैसे भूकंप के बारे में ये हो गया, ये जो है तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो भूगर्भिक और दूसरी कौन सी हो गई, धरातलीय। भूगर्भिक में पी और एस हो गई, और धरातलीय एल हो गई, जो कि सबसे खतरनाक है क्योंकि ये धरातल पे चलती है। और इनका मूल कारण क्या है, पी और एस, इनके दोनों के पहुंचने के बाद एल प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी है। इसके अलावा पी और एस का जो है छाया क्षेत्र मानचित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि एस का छाया क्षेत्र ज्यादा है, पी का कम है, क्योंकि एस जो है तरल भाग में विलुप्त हो जाती है, वहां पहुंच नहीं पाती, और पी जो है उसको पार करके आगे चली जाती है। तो ये तो पी का छाया क्षेत्र, ये एस का, मतलब इस तरीके से आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया, लोकेश जी और मैंने दोनों ने मिलकर।
देखिए दैनिक स्थानीय पवन ने इस तरीके से बॉक्स बना के बहुत अच्छी तरीके से तैयार करा है, और इनको मैप के माध्यम से, मतलब मानचित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर तैयार किया है। ये स्थानीय पवन ने इनकी भी अलग से डेस्क बनाकर दिए, मतलब सारे सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके डेस्क के रूप में आपको सामने रखा है। ये विश्व की प्रमुख जनजातियां, ये इनका परिचय दे दिया, ये इनका वर्गीकरण है कि दूधवीय क्षेत्र में कौन सी है, विश्वत में कौन सी है, मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन सी, दुर्गम पहाड़ियों पर कौन सी, इस प्रकार की एस्किमो के बारे में। अब देखिए जो मतलब आपके 3-4 एस्किमो, बील, गोड, ये जो है अलग अलग आपके सिलेबस में पर्टिकुलर नाम दे रखे हैं, तो उनको अच्छी तरीके से यहाँ पर शामिल किया गया है। ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है, क्योंकि यहाँ पर इसके उत्तर में एस्किमो जनजाति निवास करती है ज़्यादातर, उसमें जनजाति का निवास करती है, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल के पास। तो इस तरीके से सारा का सारा मैटर हमने शामिल किया है। ये देखिए आजीविक संसाधन, ये नदियों का बॉक्स हमने बना रखा है एक जगह, और छोटे छोटे फॉर्मेट में सारे के सारे जो है फैक्ट को कवर किया है। और फैक्ट ही ऐसे नहीं कि समझ में नहीं आए, बिल्कुल 8वीं कक्षा का जो बच्चा है उसको समझ में आ जाएगा। ये देखिए भारत में औद्योगिक विकास से प्रमुख, इस ये प्राचीन काल, ब्रिटिश काल में परिवर्तन, ये विभिन्न उद्योगों की शुरुआत, जैसे लोहा इस्पात की कब, एल्यूमिनियम की कब, सीमेंट, रासायनिक, कागज, जहाज उद्योग, ये फलाना ढीकड़ा पूछड़ा, मतलब है स्वतंत्रता के बाद क्या था, लोहा इस्पात पृष्ठभूमि क्या, आधुनिक विकास क्या, सारे के सारे जैसे के जैसे एनसीईआरटी और आरबीएससी में दे रखे, छापा है बहुत अच्छी तरीके से सरल फॉर्मेट में, और इसको लिखने वाले मैंने ही आपको बता ही दिया। तो ये था एक भाई रणनीति का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। तो निश्चित रूप से आप इसको फॉलो करोगे, ये जो मैंने आपको बताई है कि आपको टेस्ट देना है, क्लासें लेनी है, दोनों किताबें पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है ज्योग्राफी वाले फॉर्मेट के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे सोचते हैं कि सर हम तो वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, वो देखिए आप पर है। पर मैं ऐसा कहता हूँ, यदि आप वो पढ़ रहे हो फिर भी ये पढ़ना, लेकिन ये पढ़ने के बाद उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी बुक डिपो पे जाओ तो कंपेयर करना अपनी किताब को और अन्य किताबों को। मैं अपनी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा, ये आपको बता रहा हूं कि हमने इस फॉर्मेट में लिखा है और शुद्धता का पूरा पूरा ध्यान इसमें रखा गया है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें, हमेशा अपनी मुलाकात होती रहेगी क्लास के माध्यम से। मैं आप लोगों के लिए जीके वाला पोर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से लेकर आने का प्रयास कर रहा हूं। समय का अभाव रहता है, ड्यूटी जाता हूं, अदर काम भी रहते हैं, इसलिए मैं जो है आपके ओर बेगा भागी हूँ, लेकिन फिर भी मेरा अपनी ओर से पूरा देने का प्रयास रहता है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मेरे को बताना। अपन 9 मई को अपना पेपर देखेंगे कि किस तरीके से अपनी लिखी हुई पढ़ाई हुई तमाम चीज़ों में से किस प्रकार के सवाल बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को जरूर शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।